हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर आया हूँ। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको जैसा कि पता है, ये आपके क्लास 10th में भी ये पढ़ने को, क्लास 11-12 में पढ़ने को है और कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको यहाँ मिलेगी और मैं आज इसका पूरा कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले एक बात और कि चैप्टर स्टार्ट मैं करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो भी विशेष स्पेशल आपका चैप्टर होगा मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदा हो। और अगर किसी भी चैप्टर का आप अगर ट्रिक्स चाहते हैं, शॉर्ट्स चाहते हैं, तो आप मेरे ही इस चैनल के शॉर्ट सेशन में आइए, वहाँ आपको बहुत सारे शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे और शॉर्ट्स अपलोड किए भी जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन में टाइम को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। तो चलिए, आज का वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। इसका कंसेप्ट को पूरी तरह से सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखिए कि क्या होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ARITHMETIC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं, सीक्वेंसेस भी कहते हैं। सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? सीरीज। मतलब ये अर्थमेटिक सीरीज है जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम भी दिया गया है। और इसी सीरीज में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसे शॉर्टकट में हम एपी भी कहते हैं। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एपी भी कहते हैं। तो चलिए, इससे रिलेटेड मैं सारा चीज आपको बताऊंगा। तो चलिए, एक आपके सामने एक सीरीज में लिखता हूं और अगर आप इस चीज को अगर अच्छे से अगर समझ जाएं तो आपको एपी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने 1 से लेके 15 तक लिखा है, सारे को प्लस में ऐड किया है। इसमें कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस का मिक्सर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको इस तरह का कोई भी कंसेप्ट को, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, इसमें कुछ टर्म है, जैसे इसमें आता है ए, इसमें आता है आपका सी डी, या जनरली इसको हम लोग डी भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका एन, उसके बाद एक टर्म आता है आपका एल। ये क्या क्या है? देखिए, ए ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्मॉल ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का। मतलब ये जो फर्स्ट टर्म आपका जो दिया हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल ए। तो यहां पर आप 1 लिख दीजिए। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ए स्मॉल अगर लिखा गया है तो ये स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है इसके फर्स्ट टर्म को। सी डी या इसको डी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है? ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए या आपके कंसेप्ट के लिए मैं एक बात बता देता हूं कि वैसा ही सीरीज एपी में, मतलब वैसा सीरीज ही एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा जिसके दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहे। जैसे इसका डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि 2-1। उसी तरीके से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब 3-2। उसी तरीके से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब कि 4-3। इसी तरीके से आप कोई भी एक नेक्स्ट टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को अगर आप माइनस कीजिएगा तो सीडी होगा, लेकिन उसके सबके वैल्यू अगर इक्वल अगर आ रहे हैं तब आप ये जान लीजिएगा कि वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस का एक सीरीज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीडी का मतलब या कॉमन डिफरेंस का मतलब यहां पर आपको समझ में आ गया है। उसके बाद आइए ये स्मॉल एन। ये स्मॉल एन क्या है? ये स्मॉल एन जो है ये आपका लास्ट का टर्म है, जो आपका लास्ट का टर्म जो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये 15 है, ये 15th टर्म है, इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 15th टर्म है और ये 15 भी है। तो 15वां टर्म है वो इसलिए एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है टर्म्स, कि कैमा टर्म्स पर कौन सा नंबर बैठा हुआ है, वो चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो स्मॉल एन लिया गया है। अब आइए स्मॉल एल के बारे में। स्मॉल एल क्या है? स्मॉल एल जो है इसका लास्ट टर्म है। इसका लास्ट जो टर्म जो है वो स्मॉल एल कहलाता है। तो लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। लास्ट टर्म
मतलब इसमें तो जैसे 15 है, इसमें आप 15 लिख लीजिए, इसका लास्ट टर्म 15 है। ये nth टर्म आप फिर से समझ लीजिए, n टर्म क्या है, मतलब 1 2 3 4 करते करते जैमा टर्म में जाके फंस जाएंगे, जैमा टर्म आपका लास्ट हो जाएगा, वो टर्म आपका nth टर्म है, मतलब वही उसका लास्ट टर्म है। और लेकिन अगर एल अगर बोला जाए तो एल क्या होता है कि मतलब वो टर्म ही, वो संख्या ही आपका लास्ट है, उस संख्या से आगे आपका मतलब वो सीरीज नहीं बढ़ रहा है। तो ये आपका एल है, ये आपका एन है। अगर ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो चलिए इसके आगे मैं आपको समझाता हूं कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज आपसे पूछा जाता है और आपसे क्या क्या आप कैसे कैसे उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये चीज तो आप जान गए। इसमें सबसे पहले आपको निकालने के लिए देगा नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टीएन। इसका जो होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द एन कितना टर्म इसमें है, और -1 कीजिए, और डी का मतलब इसके इसमें एक दूसरे के बीच का डिफरेंस कितना है, ये आपका टीएन मतलब नंबर ऑफ टर्म। मतलब यहां पर कौन सा, मतलब अगर मान लीजिए कि इसका अगर आपका मानते हैं कि 13th टर्म, ये तो जैसे आप जान रहे हैं कि 1 से लेकर 15 तक दिया हुआ है तो आसान है। कभी कभी 2 2 3 3 या माइनस में आपका डिफरेंस के साथ देता है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर कुछ भी हो लेकिन उसके बीच का अगर कोई चीज अगर पूछ देगा तो आपको निकालना मुश्किल होगा। तो निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इसके आधार पर आप इसे सारे चीज को निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ अगर आप 1 से लेके 15 तक या 1 से लेके nth टर्म तक अगर चलिएगा तो। लेकिन कभी कभी अगर आपको बोल दे कि आप पीछे से चलिए, मतलब कि आप nth टर्म से उसके ए तक आइए, तो उसके लिए क्या होगा, अगर उसका अपोजिट अगर आपसे बोल दे क्या होगा, तब आप क्या उसका निकालिएगा। तो उसके लिए भी आपका है टीएन इज इक्वल टू लास्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ नहीं एल। और देखिए हम लोग पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं, इसमें आगे से पीछे की तरफ जा रहे थे तो प्लस का साइन यहां पर था। यहां पर क्या है कि हम लोग पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं, फर्स्ट की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन दे देंगे, बाकी n माइनस वन इंटू डी जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना है, ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, या फिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स में कौन सा नंबर है वो निकालना है, तो जिसके लिए एक है, अगर आप फर्स्ट से लेकर nth टर्म की तरफ जा रहे हैं तो tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। और अगर आपको लास्ट से अगर फर्स्ट की तरफ अगर आना पड़े तो उसके लिए भी क्या होता है, tn इज इक्वल टू स्मॉल एल माइनस, क्योंकि पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं इसलिए माइनस होगा n माइनस वन इंटू डी। ये बात तो आपको पूरी तरह से यहां पर क्लियर हो गया कि ये कैसे किया जाता है। चलिए ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें और क्या टर्म आता है, इसमें आपका एक टर्म आता है, इसमें एक टर्म आएगा आपका, समझ लीजिए एसएन सम। सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम के लिए आप क्या कर सकते हैं, सम के लिए आप कीजिएगा, इसका भी एक अगर आपको समझ लीजिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट का नंबर और लास्ट का नंबर अगर आपको पता है कि फर्स्ट क्या है और लास्ट क्या है इसका, तो उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, n बाई टू ए प्लस एल, आप इसे लिख लीजिए। और इससे आपका सम मतलब सबको जोड़ने पर टोटल कितना आएगा अगर निकालना हो, इससे आप निकाल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको लास्ट का टर्म पता नहीं है और आपको सिर्फ आपका सिर्फ एन पता हो, तब आप इसको कैसे लिखिएगा, तब आप इसको लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू, टू इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है आपका एसएन का मतलब सम निकालने का, किसी भी सीरीज का सम निकालने का जनरल फार्मूला। इसमें आप एन अगर पता है, अगर ए पता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि वो उसका पूरा टोटल सम कितना हो जाएगा। चलिए अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है तो और भी हम लोग आगे बढ़े। चलिए इसमें अर्थमेटिक मीन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन अगर किसी भी दो नंबर, मान लीजिए कोई नंबर ए एंड बी का अगर अर्थमेटिक मीन अगर आपसे पूछ दिया गया है, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी। मतलब ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके आधा कर दीजिए,
तो आपका इसके बीच का क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। ये आप फॉर्मूला अगर याद रखिएगा और कहीं भी अगर मीन निकालने के लिए पूछेगा तो आप ये मीन आराम से निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म। अब देखिए मिडिल टर्म के लिए क्या होता है वो भी आप समझिए। इसमें एक इसमें आपसे पूछा जाएगा मिडिल टर्म निकालिए कि मिडिल टर्म क्या होता है। मिडिल टर्म, तो देखिए मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या होता है, इसमें एक चीज और भी आप नोटिस कीजिएगा कि मिडिल टर्म जब भी निकालने के लिए देगा तो वो सीरीज जो होगा वो ऑड ही होगा। जैसे 13 तक का होगा, 15 तक का होगा, 17 तक का, ऑड टर्म का होगा। इसमें आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, उसका मिडिल टर्म अगर निकालना हो तो कुछ नहीं, जो टर्म आपका दिया रहेगा उसमें 1 माइनस कीजिए, बाई 2 कीजिए, और जो आएगा वही जो है आपका मिडिल टर्म होगा। और फिर मिडिल टर्म निकालने के बाद जो उसका बोलेगा, जो निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, या फिर उसमें कौन सा नंबर आता है वो निकालने के लिए, तो आप आराम से कोई भी फॉर्मूला, वो जो जितना भी फॉर्मूला आपको पता है उस फॉर्मूले में से आप निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए और कैसे पूछ सकता है, उसमें इसमें 3-4 चीज पूछा जाता है। कभी बोला जाता है सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, ये कभी कभी बोल देगा, या कभी बोल देगा सम ऑफ 4 टर्म्स इन एपी। सॉरी, टर्म्स नहीं बोलेगा, नंबर बोलेगा, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स। इसे भी आप नंबर्स कर दीजिए, इसे भी आप कर दीजिए नंबर्स, या फिर बोल दिया कभी सम ऑफ 5 नंबर्स इन एपी। तो देखिए इसको आप कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो एपी में होगा ये आपको कैसे पता है। इसके लिए सुविधा के लिए आप इसमें आराम से अपने तरफ से कभी भी बोल दे सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी इज इतना, तो वो आप 3 नंबर क्या लीजिएगा, तो एकदम बहुत आसान सा चीज है, आप इसको लीजिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर आप इस चीज को अगर आप लेते हैं तो आपका वो क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाएगा। उसी तरीके से अगर 4 नंबर्स अगर पूछ रहा है कि 4 नंबर इन एपी, द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज इतना, तो आप कुछ मत कीजिए, आप बस ये चीज को ध्यान में रखिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर ये चीज अगर आपको याद है, अगर ये चीज अगर आप जानते हैं, तो आपका 4 नंबर्स वाला जितना भी क्वेश्चन देगा आप आराम से बना सकते हैं। उसी तरीके से अगर 5D वाला अगर पूछे तो ये भी बहुत आराम से, आप इसको भी याद रखिए, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। अगर आप इसे पूरी तरह से अगर याद रखिएगा तो 5 नंबर इन एपी अगर बोल देगा द सम ऑफ 5 नंबर्स इन एपी इज इतना, तो आप आराम से इतना को प्लस कीजिए, इक्वल टू उतना लिखिए। ये देखिए कट होने के बाद आपका वो इक्वेशन काफी इजी हो जाएगा और आपके लिए बनाना बहुत आसान होगा। तो ये है कुछ बेसिक ट्रिक्स जिससे कि आप एपी के सवालों को आसान कर सकते हैं। अब आ जाइए एक ऐसा चीज जिसमें काफी ज्यादा परेशानी होती है और उसमें उलझन भी होता है, तो देखिए वो कौन सा चीज है। इसके लिए इसे पूरा इरेज करना होगा। चलिए इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इतना दूर तक था तो इतना दूर तक आप आराम से कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी दिया रहेगा सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, या सॉरी सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कि इक्वेशन 3n स्क्वायर माइनस n, ये सम दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो सीरीज निकालना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो सीरीज क्या होगा, और ये सम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, nth टर्म का कोई एक सम दिया हुआ है nth टर्म के लिए 3n स्क्वायर माइनस n। अब बोल रहा है कि उसका जो है आपको सीरीज निकालना है, वो एपी का क्या निकालना है, एपी का
सीरीज आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा एपी के इस सीरीज को? देखिए, सबसे पहले आप इसमें पुट कीजिए n इज इक्वल टू 1। तो जब n इज इक्वल टू 1 अब जब पुट कीजिएगा तो ये देखिए क्या होगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 का मतलब ये हो गया आपका कितना, 2। जब n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा तब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और 12 में से अगर 2 को माइनस कीजिएगा तो 10। और उसके बाद अगर n इज इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, और 27 में से 3 को अगर माइनस कीजिएगा तो ये आ गया आपका 24। तो आप सोचिएगा कि शायद यही आपका 2, 10 एंड 24, और जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा यही शायद एपी का सीरीज है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये बिल्कुल भी, ये कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इसके बीच का डिफरेंस कभी सेम नहीं है। इसके बीच का डिफरेंस सेम है, 10 में से अगर 2 को माइनस कीजिएगा तो 8 आएगा, 24 में से 10 को माइनस कीजिएगा तो 14 आएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया है कि जब तक इसके बीच के डिफरेंस हमेशा इक्वल ना हो तब तक वो एपी का सीरीज नहीं हो सकता है। तो फिर इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो आप देखिए, कोई भी सीरीज का पहला टर्म, कोई भी सीरीज का पहला टर्म का मतलब T1 और S1 ऑलवेज इक्वल होता है। क्योंकि T1 मान लीजिए कोई सीरीज अगर मान लीजिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 है, 4 है, 8 है या 6 है, इस तरीके से जो चल रहा है, तो देखिए अगर जोड़ना भी होगा तो ये 2 तो अकेला ही हर टाइम रहेगा। Tn में तो ये चलिए अकेला है, पहला टर्म है, A है, ये आपका ये अकेला है। लेकिन S1 में भी तो देखिए अगर दूसरा टर्म में जब आएंगे तब ना ये बदल रहा है, लेकिन पहला टर्म तो आपका S1 भी तो यही है, आपका 2 ही है। जो ऐड जब होता है, जब ऐड होता है तो जब 2 जब ऐड होता है, 2 इसमें ऐड होगा तब इसमें चेंजिंग आएगा। पहला में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा अकेला होता है। वो T1 के लिए भी अकेला है, जिसको ए हम लोग कहते हैं, S1 भी होगा जो अकेला होगा। इसलिए पहला जो टर्म है उसे तो आप रख लीजिए, ये T1 हो जाएगा। लेकिन ये T2, ये जो आपका S2, ये जो आपका S2 आया, ये आपका S3 आया, ये आपका S1 आया, S2 जो आया, S2 का मतलब क्या हुआ? S2 का मतलब हुआ कि पहला और दूसरे टर्म का जो एडिशन होता है वो होता है आपका S2, मतलब पहला और दूसरा। मान लीजिए पहला तो आपको T2 है, सॉरी 2 है, अब मान लीजिए दूसरा आपको पता नहीं है तो यहां पर आप T2 लिख दीजिए, और यही दोनों का सम आपका ये 10 है। तो मतलब इससे आपका T2 कितना निकलेगा? T2 आपका निकल गया आपका 8। उसी तरीके से जब आप T3 निकालना चाहिएगा, देखिए S3 इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है? S3 इक्वल टू आपका 24 दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, S3 में क्या है, इसमें आपका T1 प्लस T2 और प्लस T3, ये तीनों जब ऐड हो रहा है तब ये आपका S3 बन रहा है। तो देखिए T1 तो आप जानते हैं, T2 अभी आपने निकाला है, और T3 देखिए यहां पर ऐसे लिखिए, यहां 24 कीजिए, तो यहां पर जब आप T3 जब निकालिएगा तो कितना होगा? 24 में से जब 10 को माइनस कीजिएगा तो देखिए यहां पर आ गया आपका 14। अब देखिए आपका सीरीज कैसे बन रहा है, जैसे देखिए पहला टर्म आपका 2 था, दूसरा T2 आपका 8 आया, और तीसरा आपका देखिए 14 आया। इसी तरीके से नेक्स्ट जब आप कीजिएगा तो कितना आएगा? ये 20 आएगा। इसी तरह से आपका बढ़ता जाएगा। देखिए अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 6 है, 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6, 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6, 20 में से 14 को माइनस करेंगे 6। ऑलवेज ये देखिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इट्स मीन टू से कि ये जो है, ये जो आपका निकल कर आया, ये है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो सीरीज, जिस सीरीज का डिमांड ये सम देने के बाद आपसे किया था कि ये सम है, तो बताइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो सीरीज कौन सा होगा। तो देखिए आपको मैंने यहां से निकाल के बता दिया S1 S2 S3 से कि कैसे अगर सम का भी कोई अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो वहां से आप सीरीज निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर अपनी कोशिश किया है कि आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारा कंसेप्ट क्लियर करने का। अब इसके पूरे कंसेप्ट को क्लियर सिर्फ इतना पढ़ने से ही नहीं होगा, बाकी आपको अपने बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उसको बारीकी से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आपको इसका पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो आप आराम से बना सकते हैं। और एक बात और कि इसका कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ इसका जो है आपको फॉर्मूला
पूरी तरह से याद रखना होगा। कौन सा टर्म है, nth टर्म कौन सा टर्म है, एल कौन सा है, ए कौन सा है, सी डी कौन सा है, पहचानने का तरीका कौन सा है, सारा चीज मैंने इसमें आपको बता रखा है। तो सो आप इसके सारे चीज को, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।